राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यंत दुरूहतम है। अतः समस्त सदग्रंथों का तथा मनीषियों का एकमात्र सिद्धांत है कि मानवों खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। तुम्हारा अवश्य भावी कल्याण होगा ही होगा। यदि नाम संपर्क नहीं जोड़ोगे तो कल्याण होने वाला भी समाप्त हो जाएगा। कहते नहीं गोस्वामी जी, क्या बढ़िया बात बताई है। पानी जानते गंगा जी का जल, यदि आपको घी चाहिए तो गंगा जल 5 किलो ले आइए, उसको मथिए, घी मिलेगा? असंभव है। रेत जानते हैं, रेत बालू, अब बालू को कोलों में दे करके यदि उसको पेड़ करके आप तेल निकालना चाहते हो तो तेल मिल सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं पानी का मंथन करके घी नहीं निकलता है, वह आपको मिल जाए। पानी का मंथन करके घी नहीं मिलता है, लेकिन वह भी आपको मिल जाए। और देखिए क्या विलक्षण बात संतों की है। रेत को बालू को कोलों में दे करके पेड़ने से तेल नहीं मिलता है, लेकिन वह भी आपको मिल जाए। बारी मथे बरु होए घृतो सिकता ते बरु तेल, किंतु बिनु हरि भजन भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। अडिग सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। बिना भगवत नाम लिए, भगवान नाम लिए कल्याण होना ही नहीं है। जब हम आप समझ गए कि जितने भी व्रत उपवास ज्ञान ध्यान नाना प्रकार के जितने शुभ कर्म वर्णन प्राप्त होते हैं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, उन समस्त सदग्रंथों का सम्राट भगवान के मंगलमय नाम है। इसीलिए नाम तत्व कौमुदी में एक वचन प्राप्त होता है। वो क्या है? सामंतास्तखला धर्मा तत्र नाम हरे सुराट। जैसे लोकसभा में एमपी जीत करके जाते हैं, बैठे रहते हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर रहता है ना। इसी प्रकार से जितने वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त धर्म कर्म शुभ गति देने वाले हैं वो सब को सब एमपी के समान बैठे हैं। और राष्ट्रपति कौन है? भगवान नाम, तत् नाम हरे स्वराट। अर्थात हमको आपको हमेशा झाड़ू लगाते रहिए, राधे राधे करते रहिए, कुछ भी करें नाम लेते रहिए, चाहे कुछ भी करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा तो स्मरण नहीं होगी क्योंकि स्वभाव है, विस्मृति होती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम स्मरण करा देते हैं। देखिए एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहाँ रहते थे? जैसे आपका गांव है हरिहरपुर, आपका गांव है सरदापुर, सर्रा मदना, बहुत सारे नाम है, हरिद्वार, वृंदावन इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार की बसावट, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर था। नगर माने गांव। उस गांव में बहुत से लोग रहते थे सभी धर्म के, किंतु एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम था आत्मदेव। वे सूर्य के समान विद्वान, कुबेर के समान धनी थे, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी। हम यहाँ आए हैं शांति प्राप्त करने के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। तीर्थ में जाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए। सो करके उठते हैं हम लोग
और सोने के लिए जाएंगे रात को, तब तक जितने भी कर्म करते हैं सुख के लिए करते हैं, दुख के लिए नहीं करते हैं। फिर दुख क्यों होता है? अरे राम राम। तो बताते हैं चक्रवत परिवर्तनते सुखान च दुखान च। गाड़ी के पहिया, साइकिल के पहिया के समान ऊपर नीचे होता रहता है ना पहिया, उसी प्रकार सुख दुख चक्कर काटा करता है। जैसे दुख के लिए आपने कभी स्वप्नावस्था में प्रयास नहीं किया, सत्यनारायण भगवान या हरिद्वार के पावन गंगा जल में एक डुबकी लगाई कि हे गंगा महारानी हमको तकलीफ देना, हमको कष्ट देना, ऐसा किसी ने किया? कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी कष्ट आ जाता है। अरे राधे राधे। जैसे देखिए क्या सुंदर है, जैसे दुख प्राप्त करने के लिए आपने स्वप्नावस्था में भी कभी किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए, उसी प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए भी प्रयास नहीं करिए, स्वतः आ जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। किंतु आपका जो जिस काम को करने के लिए देव दुर्लभ माने शरीर मिला है, उस काम को मत कर छोड़िए। वो कौन सा काम है? भगवान नाम। वो हर हमेशा कर सकते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, कहीं चक्कर काटते हैं, नाम लेते चलिए। कुछ भी काम करे लेकिन नाम से संबंध जोड़ लीजिए, तो खराब काम भी जज्जोलवान हो जाएंगे आपके। लेकिन दुर्भाग्य है, नाम के प्रति श्रद्धा अनुराग प्रेम भक्ति होती नहीं है। उसके लिए क्या उपाय है? अनुष्ठान करें, व्रत करें, उपवास करें, किसी देवी देवता की पूजा करें, ताकि नाम के प्रति भक्ति जागृत हो। तब तो अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। नाम से बड़ा हम उसको माना, नाम से बड़े तो भगवान भी नहीं है। राधे राधे। इसीलिए भगवान को आवश्यकता होने पर राम श्याम को भी अपने नाम की शरण लेनी ही पड़ती है। जब आपके इष्ट अपने नाम की शरण लेते हैं, नाम जाप करते हैं समय आने पर, तो आप क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो भूयो बनो का युजान्ति बंधनम, 2,98,00,00,000 बार जन्म लेने ही पड़ेंगे। आइए, तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता, उन्होंने पढ़ा इसलिए, सूर्य के समान विद्वान इसलिए हुए कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन दुख ही दुख मिला। आपने पश्चाताप के साथ सोचा ना, विद्या में सुख नहीं है, धनोपार्जन में सुख है। अब इतना धन उपार्जन किया, इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली, बताते हैं कुबेर के समान धनी हो गए, फिर भी सुख नहीं। धन में सुख नहीं है, विद्या में सुख नहीं है, मकान में सुख नहीं है, पंडाल में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख की लहाई हरि भगत बिनु सुनु खगे सुरगार। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है। स्वयं भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, मुक्तिम ददामि करचित नहीं भक्ति जोगम। मेरे भक्त उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं खुश होकर के मुक्ति दे देता हूँ, भक्ति नहीं देता। भक्ति देने पर मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, और मुक्ति देने पर मेरी स्वतंत्रता जो कहते सुरक्षित रहती है, और पिंड तो छूट जाता। राधे 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 राधे। आइए, तो धन में सुख नहीं मिला, आपने सोचा, आत्मदेव ने सोचा चलो विवाह करूंगा, सुख मिलेगा। विवाह किया, पूर्वजन्मार्जिता विद्या पूर्वजन्मार्जितम धनम पूर्वजन्मार्जिता नागरी अग्रे धावती धावती। कुंवारी कन्या का नाम संस्कृत में आया है सतम बड़ा। 100 जगह हम चक्कर काटते हैं, और जिसके साथ विवाह होना उसी के साथ होता है ना। तो आत्मदेव जी का पाणिग्रहण संस्कार किसके साथ हुआ? एक ऋषि पुत्री थी, उसका नाम था धुंधली। धुंधली शब्द का अर्थ व्याकरण करता है, धुंध कंपने धातु है, जिसका नाम सुनते ही डर के मारे
भयभीत हो जाए, उसका नाम है धुंधली। उससे विवाह हुआ। उसका स्वभाव अपने पति की बात नहीं माननी, हम जो कहेंगे सो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलती हूँ। ये प्रतिष्ठा वाले, आपने सोचा कि अनबन खटपट हो जाएगी, ये चली गई तो मेरी बदनामी होगी। राधे राधे। अब आपने सोचा ऐसी कंकालिनी पत्नी मिली, हम तो सुख ढूंढने के लिए विवाह किए, लेकिन यहाँ तो जय गोपाल जी, उल्टा ही परिणाम मिला। अब क्या करते हैं सो देखिए, लड़का पुत्र यदि होता तो सुखी हो जाता। ये देखिए, केवल हमने सुना था बचपन में, दिल्ली का लड्डू, जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो पछताता है। राधे राधे। अब बेटा मिले, बेटा हो बेटा हो बेटा हो, और जिसको बेटा है, एक बात सुना देता हूँ, अपनी आंखों देखी बात, गांव का नाम नहीं लूंगा। करीब 3:30-4 बजे हम लोग एक जगह बैठे थे, सत्संग चल रहा था। उसके बगल में दूसरा दरवाजा था, एक डोकरा था करीब 74-75 वर्ष की अवस्था वाला, उससे भी ज्यादा। उसका एक बेटा था, वृद्धावस्था में 60 वर्ष के बाद एक बेटा हुआ। इतना लाड़ प्यार करने लगा उससे, वो चढ़ बैठा, वो गलती करने लगा। एक दिन उसके पिता ने, हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, अपने पिता के पास अगर बैठा, पिताजी ने कहा, देखो भाई तुमने ये क्या किया, उलाना आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी मेरी जो इच्छा हुई हम करेंगे, आप बोलने वाले कौन होते हो। बात थोड़ी बढ़ गई, पिताजी को उठाकर पटक करके छाती पर बैठ गया। आंखों से देख रहा हूं, ठाकुर जी की कृपा, लाल बाबू देखिए श्री जी क्या विलक्षण होती बात। श्री जी कृपा से मारने लगा। पिताजी ने कहा, बचाओ कोई, बचाओ बचाओ बचाओ। जितने हमारे सत्संग में बैठे थे सब सब उठे, मैं भी गया, सरकता सरकता उसको पकड़ करके 2 चाटे जमाया, रोने लगा। अब वो डोकरा उठा, उसका पिता उठा, धूल को झाड़ता हुआ सबों से लड़ने लगा। क्यों मेरे बेटे क्यों मारा तुमने? भगवान ने मुझको बेटा दिया, इसी ने उसको उठाकर पटका। जिसको देखिए, ओ मोह महिमा बलवाना, मोह की देखिए पराकाष्ठा, इसका नाम नहीं है। मेरे बेटे क्यों तुम लोगों ने मारा? लड़ पड़े। अब ये क्या लीला होती सो देखिए। आत्मदेव जी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े धनी, माने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी इनकी, और वो अपने विद्या में सुख नहीं मिली, सुख नहीं मिला, धन में सुख नहीं मिला, पत्नी में सुख नहीं मिला, इस सुखाभास से संसार में सुख है ही नहीं। भला सुख की एक बूंद अनंत ब्रह्मांड में भगवान ने फेंक दिया है, उस सुख को तुम अकेला प्राप्त करना चाहते? तेरे बाप दादा की ताकत है। ब्रह्मा को भी चाहिए सुख, विष्णु को, इंद्र को, जम कुबेर, मक्खी को, चिट्टी को, सांप को, बिच्छू को, सबको चाहिए सुख। तो सुख है कहाँ? ये सुख आभास है। अब आपने सोचा चलो बेटा होगा परम सुखी हो जाऊंगा। अब बेटा कहाँ से हो? तो आधी संपत्ति अनुष्ठान में लगा डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, न बेटा न बेटी। अब आपने सोचा चलो आत्महत्या कर लूंगा, परम सुखी हो जाऊंगा। मरने पर सुख हुआ तो कौन देखने, किसी ने आकर कहा आपको? अरे राधे राधे। अब उसने सोचा यदि यहाँ गांव में मरूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त है, मरने के बाद लोग मुझे निंदा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, चलो जाते जंगल में। उधर भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मेरा ही तो नाम सुख है, ये सुख ढूंढता है। वो सुख कहाँ ढूंढता है? धन में, विद्या में, पति में, पत्नी में, संसार के सारे
पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, इतना बड़ा विद्वान होकर। चलो मैं एक बार मैं स्वयं समझाऊं। देखिए, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले हैं बिरंच सम। क्या विलक्षण बात। ये तो इतने बड़े विद्वान हैं, अब बेटा बिना सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिला, चलो आत्महत्या कर डालूंगा, सुखी हो जाऊंगा। चले, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कल सारी बात आ गई, हम संक्षेप में चलते हैं। महात्मा जी को देख करके इसने सोचा, आत्मदेव ने सोचा चलो महात्मा जी से काम पूरा हो जाएगा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। एक बात सुना देता हूँ दृष्टांत। हमने जिनसे भागवत जी कथा सुनाई, बहुत से दृष्टांत हमको स्वयं को अब याद है, ठाकुर जी की कृपा से। इस पर बताता हूँ। बताया, एक ब्राह्मण देव थे, पत्नी थी, लड़के बच्चे कुछ नहीं हुआ, खूब दान दक्षिणा देती थी उसकी पत्नी, लड़का बच्चा कुछ नहीं। उसने कहा, देख ब्राह्मणी, यदि एक मुट्ठी अन्न, एक जल, एक छटा जल किसी को दिया, मार मार कर कचूबर निकाल दूंगा। बहुत दान पुण्य के, कुछ नहीं मिला, न लड़का न लड़की, हम दोनों बंधे हैं, बांझ हैं, इसे छोड़ कुछ नहीं करना है। उसने कहा ठीक है। न किसी को खाने पीने को देती, न पानी वानी देती। लेकिन दरवाजे पे कुआं था, पहले कुएं की व्यवस्था थी, कुआं था। गई पानी लेने के लिए, एक वहां अवधूत बैठा था, साधु महात्मा, मात नंगोटी पहने हुए, श्री राम जय राम जय जय राम नाम ले रहे थे। वो पानी लेने के लिए आई ब्राह्मणी। वो क्या कहते हैं महात्मा फकीर, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो रोटी देगा, जो दो बेटे होंगे, जो तीन रोटी देगा तीन बेटे होंगे, चार रोटी देगा तो चार बेटे होंगे। फकरा पढ़ने लगे, डर के मारे दे तो सकती नहीं। अपने पति पास गई, चले चले महात्मा जी ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो पति देव भी आए, फिर भी वही फकरा पढ़ते हैं। ये कविता, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, दो रोटी देगा दो बेटे होंगे, तीन रोटी देगा तीन बेटे होंगे, चार रोटी देगा चार बेटे होंगे। उनको बिल्कुल नहीं, ये लोग ठग हो रहे हैं, ठगते हैं, कुछ नहीं मत दो। चला गया अंदर, जाकर उसकी पत्नी पाम पकड़ा, देव स्वामी आपके आदेश का मैं पालन करूंगी, लेकिन मेरा निवेदन है चार रोटी दे दें तो क्या बिगड़ता, एक नहीं चार बेटे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसके बाद किसी को नहीं देंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं आपके सामने। ठीक है, जाओ दे दो। चार रोटी दिया, चटनी अचार दिया, बड़े प्यार से खाया। देवी चार बेटे होकर रहेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी वाणी ईश्वर की वाणी समझो। ठाकुर जी का ध्यान देखिए क्या लीला भाई, न जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। पानी पिला दिया, पी करके चले गए। 4-5 वर्षों के अंदर धीरे धीरे चार बेटे हो गए, चार बेटे हो गए। महात्मा चक्कर काटते काटते फिर आए। दोनों चार बेटों के लेकर के दोनों पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी उनकी पूजा करते हैं, चरणों नमस्कार प्रणाम करते हैं, बच्चों से नमस्कार कराते हैं। महाराज आप तो साक्षात ठाकुर जी हो। नहीं नहीं, गलत बात। तुमने जो दान दिया उसका परिणाम तुमको मिला। तुमने मेरी बात मान कर दान दिया, तब मैं भूखा तो भोजन भोजन दिया, तो उसका फल तुमको मिल गया, मैंने कुछ नहीं किया। वहां चले गए थे। अब ये ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी सोचते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर। उसने तो बहुत कुछ किया, कुछ नहीं। अब महात्मा जी ने कह दिया चार रोटी दोगे चार बेटे होंगे, हो गए। चलो इनके चरणों को पकड़ कर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। देखिए राय श्याम जी, संतों के चरणों की धूली लेने में ये 5 कांटे हैं, 5
झुकने नहीं देते। कौन कौन? जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में च जतनेन परित्यज्याः पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं, एक कांटा पाँव में चुभ जाए तो चला नहीं जाता। अब 5-5 कांटे यदि बबूर के बड़े बड़े कांटे चुभ गए तब लाल बाबू कैसे क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। तो कौन कांटे भक्ति मार्ग में है नहीं चलने देते? जाति, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, ये बाबा की जाति का भगवान जाने, हम कैसे इसके चरणों की धूल ले लें? ये नहीं झुकने देती जाति जो है, ये ब्राह्मणपना। विद्या, मैं 4-6 विषयों का आचार्य हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। इस कौन सी मूर्ख महामूर्ख बाबा जी इसके चरणों की धूल कैसे लूं? ये विद्या नहीं झुकने देती। जाति विद्या महत्वम से मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, हमको सब जानते हैं, मैं यदि इसके चरणों की धूल ले लूंगा मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये महत्व महिमा नहीं झुकने देती है। जाति विद्या महत्वम से रूप, सुंदर स्वरूप जो है राय श्याम जी हमने देखा है, नहीं झुकने देते हैं। जुआ अवस्था तो बड़ी खतरनाक होती है। बताते हैं श्री अखंडानंद सरस्वती कहते थे, बहुत बढ़िया बात कहते थे, प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्दभी चाप सराए थे। गधी गधा की पत्नी का नाम गधी, ब्राह्मण की पत्नी नाम ब्राह्मणी नहीं, भैंसा की पत्नी भैंस, सांड की पत्नी गऊ, ऐसा होता है ना। ठीक इसी प्रकार से गधा की पत्नी युवती थी, उसने अपने आप को देखा, मैं कितनी युवावस्था, मेरी युवावस्था कितनी बढ़िया लगती है, मेरे सामने देवताओं की अप्सरा भी तुच्छ है मेरे सामने। प्राप्ते तो 16 वर्ष गर्दभी चाप सराए थे, अपने आप को अप्सरा से ज्यादा सुंदर समझती। ठाकुर जी कृपा से युवावस्था साधु संत महात्माओं के चरणों की रज लेने में रास्ते में आनाकानी करती है। इन 5 कांटों को हटाकर संतों के चरणों की अपने मस्तक पर रखिए, कल्याण ही कल्याण होगा। श्री जरभरत जी ने रघुगंज से कहा, बिना महतपाद रजोभिषेकम, जब तक साधु संतों के चरणों की रज रूपी पावन गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक कल्याण होना नितांत असंभव है। 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत जी में। अच्छा, ये ब्राह्मण देवता थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, प्रतिष्ठा थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन वह झुक गए। संतों के महात्मा श्री श्याम सुंदर महात्मा बनकर आए थे, उनके चरणों के रज मस्तक में लगाया, चरणों को पकड़ रोने लगे फूट फूट करके। महात्मा ने कहा, क्यों रोते हो? सारी बात बता दिया। जो मैं तर्पण करता हूँ मंत्र की सवारी पर बैठ करके, सुशीतल जल मेरे पितृगणों के हाथ में पहुंच जाता है, लेकिन उनके हृदय में इतना कष्ट है, जो सांसें गरम गरम निकलती, और पानी पीने से पहले ठंडा ठंडा पानी अंजलि में जो रखा रहता है वो गर्म हो, कवच में भूजे थे, चाय के समय पीना पड़ता है। इसलिए कि मेरी संतति नहीं है, परिवार नहीं है, लड़के बच्चे नहीं है, इसलिए वो लोग दुखी हैं। भगवान कृपा करके बेटा दे दो। कल बात आ चुकी थी, संचय में कहता हूँ, आपका 7 जन्म तक आपके बेटे नहीं होंगे, तो आप तो जो न करे लकड़ी सो करे फकीर, आप दे दो ना, आप दे सकते हो। वो नहीं, मेरी जेब में लड़का बच्चा नहीं है। और देखो, विधि के लेख को मिटाने से यदि लड़का बच्चा मैं आपको दे भी दूं तो बड़ा कष्ट होगा। तो आपने चित्रकेतु की कथा सुनाई थी कल, याद है ना। लेकिन विप्रस्याग्रह दृष्टवा, ब्राह्मण देवता का आग्रह देख करके आपने कहा, देखो भैया लड़के बच्चे के चक्कर मत पड़ो। कहा नहीं, पुत्र हम देह वाला देवी, आप मुझे इनके प्रकार बेटा दीजिए, नहीं तो आपके सामने आत्महत्या कर डालूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो विप्रस्याग्रह दृष्टवा फल में कम अददत,
ब्राह्मण देवता का आग्रह देख करके अपनी झोली से, अपने थैला से, अपने बैग में से क्या किया, एक फल निकाल कर लो ब्राह्मण देव, तुम नहीं मानते हो तो फल लो, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 5 इन बातों का पालन कर 1 वर्ष तक। वर्षावधि स्त्रियाकार्य तेन पुत्र निर्मल, 1 वर्ष तक 5 बातों का पालन करेगी तो बहुत ही सुंदर, सुशील, सुबोध बालक होगा। कौन कौन सी बात है? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम से भोजनम। अपनी पत्नी कहना सत्य बोले, शुचाचार से रहे, यथाशक्ति दान दे, सत्यम शौचम, दया रखे सभी जीव के ऊपर, और एक भक्तम भोजनम, एक भुक्त करे। टीकाकार ने इसका अर्थ किया है एक ही अन्न का 1 साल तक भोजन करे। यदि चावल खाए तो गेहूं नहीं खावे, गेहूं खाए तो चावल नहीं खावे, एक पदार्थ का सेवन 1 साल तक करती रहे। बड़े प्रेम से महात्मा जी को नमस्कार किया। चले इधर। महात्मा कौन थे? कौन थे महात्मा? श्री कृष्ण। अंतर ध्यान हो गए। अब फल के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। लाल बाबू, फल के रूप में स्वयं श्री कृष्ण आते हैं इनके पास में। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है। आ गए, धुंधली आकर कहा कहाँ चले गए थे दिन भर? अरे भैया, मैं गया था महात्मा जी के पास, महात्मा जी से अपने फल दिया है, इसको तुम खा लो, इन 5 बातों का पालन करो, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुकुमार बच्चा होगा। उनको तो उससे ऊपर मानो वज्र गिर गया। हम तो सत्य बोलना जानती ही नहीं है, आइए कहते हैं सत्य बोलो। मालूम पड़ता है पढ़े लिखे हैं लेकिन बदमूर्ख है। हमको कभी कभी हमारे गुरु जी कहा करते थे, तुम पढ़े लिखे बैल हो। बैल पढ़ता है आपका बड़ा, अब तो बैल रखते ही नहीं ब्राह्मण लोग कोई, बैल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये प्यार का है, तुम पढ़े लिखे बैल हो। हंसी आ जाती थी ठाकुर जी के पास से। तो धुंधली ने सोचा हमारे पतिदेव ख्याति इतनी बड़ी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान, महात्मा के, मूर्ख महात्मा के चक्कर में फंस गए। अरे फल खाने से आज तक किसी को बेटा बेटी मिली है, जब उनको मिल जाएगी। सोचा, क्या सोच रहे सो देखिए, यदि कहीं बाबा जी की बात सत्य हो जाए, फल भक्षण गर्भष्टा, फल खाने से गर्भ रह गया तो गर्भ उधर वृद्धि था, तो गर्भ मेरा बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तो पेट बड़ा हो जाएगा, तो खाना कम हो जाएगा, तो गृह कार्य कथम भवे, तो खाना कम हो जाएगा तो काम नहीं कर पाऊंगी, चला फिरा नहीं जाएगा। तो ननदरा संघारी सती, ननद आकर के सारी संपत्ति ले जाएगी हमारी। ये देखिए, कहीं देखिए क्या विषम संभावना सोचती है। दैवाग हाटी भवेद ग्रामे गर्भनी संपलायत कथम, कहीं आकस्मिक अग्निकांड हो गया गांव में, सब तो भाग जाएंगे, अब मैं तो गर्भिणी भाग नहीं सकती, जल करके जाए गोपाल जी, राधे राधे, आसन बदल लीजिए थोड़ी देर, ऐसे करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से ना वो धुंधली क्या सिद्धांत करती है, सबसे बढ़िया सुखी 2 माताएं हैं, 2 स्त्रियां सुखी हैं, विधवा बंध्या नारी, सुखिनी चेति में मती। मेरे सिद्धांत, धुंधली का सिद्धांत है, जो धुंधली जैसी स्त्री होगी उसका भी सिद्धांत होगा।
वो धुंधली कहती है मेरे सिद्धांत से 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, जो बंधिया है या विधवा है। राधे राधे श्याम मिला दे। उस फल को रख दिया किसी जगह। थोड़ी देर बाद आते हैं पतिदेव, क्या तुमने फल खाया? भक्षितम इति ईर्तम। हाँ स्वामी ने हमने फल खा लिया। देखिए प्रथम ग्रासम अक्षापात, झूठ बोल गई तो कैसे काम चलेगा। उदास थी। संजोग की बात देखिए, इसकी एक बहन का विवाह इसी गांव में निर्धन परिवार में था। उसको कई बेटे, अब की बार भी गर्भवती थी, आसन प्रसवा थी, थोड़े दिनों में बच्चा होने वाला था। ठाकुर जी के पास कभी कभी यहाँ आती थी, अपनी बहन से थोड़ा बहुत कुछ ले आती थी, जब जीवन यापन करती थी। वो आई शाम को, ब्राह्मण देवता नहीं थे आत्मदेव जी। सारी घटना का सुनाई धुंधली ने। कहा चिंता मत करो, मेरी बात मानोगी? बताओ। तो गर्भिणी के समान तुम रहो, ताकि सब समझ जाए ये गर्भवती हो गई है। बाहर भीतर कम जाया करो। अब मुझको बेटा ही होता है, बेटी नहीं होती है। मेरे पेट में बेटा है, जब जन्म लेगा तो मैं अपने पति द्वारा तुम्हारे पास भेज दूंगी गोपनीय रूप में, और उसकी तुम देख रेख करना, और उसके बदले मेरे पति को अच्छी तरह संपत्ति दे देना। जय गोपाल जी। देखिए अपना बेटा तो बेटा ही नहीं होता, और दूसरे के बेटा को बेटा मानोगे, मार मार कर कच्चो वर्ण नहीं निकालेगा। अब देखिए लीला क्या होती है। ठाकुर जी की कृपा से कुछ ही दिनों में बेटा शाम को उसके पिता लाकर देता है। बहुत सारे संपत्ति लेकर वो चला जाता है। सवेरा हुआ, राधे राधे होने लगा। नौकर चाकर तो है नहीं, आपने हल्ला मचाया, स्वामिन स्वामिन आइए आइए। महात्मा की कृपा से देखिए बेटा हो गया। देखिए उसकी बहन जो थी उसने कहा देखो साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते, साधु महात्मा सत्य स्वरूप होते हैं, भगवान से भी ज्यादा उनका स्थान है। ऐसा तुम्हारी गौ ही तो बंधिया है, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, उस फल को ले उनको खिला दो। देखिए राजश्याम जी, भगवान सर्वसाधारण माताओं के उदर में नहीं आ सकते, उनका अंश आता है। अपने लोग भगवान का अंश है ना, स्वयं भगवान नहीं आते। किंतु मातरा सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदा, समस्त जीवों की माँ कौन? गौ माता जी, गैया मैया। उस धुंधली ने उस फल को अपनी बंधिया गैया को खिला दिया, गर्भवती। वो बच्चा उसके पेट में हो गया, स्वयं भगवान है। दूसरे दिन तीसरे दिन ठाकुर जी की कृपा से कुछ ही दिनों बाद गौ के पेट से बच्चा हुआ। उसका नाम इसका नाम क्या रखा? पहले तो इसका करिए। 10वें दिन पिता पुत्र से नामकरण कुरजात शास्त्र कहते हैं अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें दिन तो आत्मदेव जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान थे। धुंधली ने अपने बेटे को, अपना बेटा नहीं है, अपनी बहन के बेटे को अपनी गोद में रख करके बैठी है। सारी व्यवस्था हुई, पूजा पाठ संपन्न, जग जाजन संपन्न हुआ। अब नाम रखने की बेला आई, नाम क्या रखा जाए? तो आपस में ब्राह्मणों ने सोचा तो बच्चे के पिता का नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखो कृष्णदेव, महादेव। ब्राह्मण देवता की आवाज धुंधली कान में पहुंची, वो गुस्सा आ गई। उत्तम तमाकर बोली, सुनिए ब्राह्मण देवताओं, क्या बोलते हो? इस बच्चे को 9 महीना तो मैंने अपने पेट में रखा कि इसके पिता ने रखा। यदि इसका नाम मेरे नाम के ऊपर नहीं रखा गया, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से आत्मदेव ने कहा
राधे राधे। आत्मदेव जी ने कहा देखो महात्मा और सिर्फ ब्राह्मण देवता हो, जो बच्चे की माँ कहती वही कर दो। तो बच्चे की माँ का क्या नाम है? धुंधली। इसका क्या नाम रखा जाएगा? धुंधकारी। अर्थात जिसके नाम सुन करके सब कंपित हो जाए उसका नाम धुंधकारी। धुंध कंपन धातु है। ठाकुर जी कृपा सब क्या लीला हुई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी धुंधकारी नाम रख दिया। सब ब्राह्मण देवता जैसा लेकर अपने अपने घर चले गए। अब गौ के पेट से बच्चा निकला, उसका भी नाम होना चाहिए। गौ के पेट से तो बछड़ा बच्चिया होती है। बच्चा के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो उनका नाम रखा आत्मदेव जी ने स्वयं। क्या रखा नाम? गोह इव कर्णव जस्य अष्टो गो कर्ण। इस बच्चे का हाथ पांव मुंह कान सब तो मानव के समान है, लेकिन कान गौ के समान है, इसलिए इसका नाम रखा गौकर्ण। कियत्कालीन तो प्राप्त हो, कुछ ही समय में दोनों के दोनों युवक हो गए। समस्त ज्ञान से ओतप्रोत, समस्त विद्या से ओतप्रोत युक्त गोकर्ण जी। और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हो गया। खल शब्द का अर्थ होता है खम शून्यम। खम शून्यम आकाश, आकाश शून्य है। आकाश के समान जिसका हृदय शून्य है। राधे श्याम जी वो क्या करता है? सो विरुद्ध धर्म विरुद्ध आचरण करता है। सब हस्ते न भोक्तव्यम, धर्मशास्त्र कहता है बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। ये प्रेत का अंश है। और ये क्या करता? बाएं हाथ से भोजन करता। और राधे श्याम जी छोटे छोटे बच्चे को उसकी माता पिता के आंख को बचा करके कुआं में गिर देता। कहीं सत्संग होता तो सूरदास कहता अरे भाई कोई है, अमुक जगह सत्संग हो रहा है, साधु महात्मा ब्राह्मण देवता सत्संग करते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, ले चलो। अच्छा सूरदास जी जाएंगे सत्संग में? हाँ। पकड़ कर कुआं में गिर दिया। उस पत्तन नगर के बहुत सारे बच्चों को कुएं में गिर दिया। इतने सुशील थे, धर्मात्मा थे आत्मदेव जी। पतन नगर के लोगों ने सोचा इनको कैसे उड़ाना दें, लेकिन एक दिन नहीं रहा गया। आप आते हैं 10, 20, 25, 50 आदमी मिल करके। उस समय गोकर्ण धुंधकारी यहाँ नहीं था। गोकर्ण जी मस्त में अपने भजन करते हैं। ठाकुर जी कृपा से अब आत्मदेव जी से सब उन्हें निवेदन पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विद्वत वरेण्य, आपका जो बालक है जिसका नाम आपने धुंधकारी रखा है, जैसा नाम वैसा उसका काम है। हमारे 50 बच्चों को कुएं में घेर दिया है, कई घरों में आग लगा दी इसने, कई एक सूरदास को पानी में कुआं में घेर डाला है। तो आप कृपा करके उसको जरा समझाइए। हम लोग कुछ कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है ना। ठीक है राधे श्याम जी, सायंकाल की बेला है, पति पत्नी विचार करते हैं, देखो इससे बढ़िया तो बेटा नहीं होना ही ठीक है। जिस बेटे के कारण प्रत्येक दिन उड़ाना आवे, ऐसा बेटा तो नहीं होना ही ठीक है। इतने में आ गया धुंधकारी, बुढ़िया भूख लगे भोजन दो। आपने कहा धुंधकारी बैठो, बैठने का समय नहीं है। अरे सुनो भाई, तुम्हारे कारण बहुत उड़ाना है। तुम बोलने वाले कौन हो? उठाकर पटक कर मारना शुरू कर दिया। ये मैंने कहा तो मूल में लिखा है, एक दात पितरम ताड्यो, तर बेथने धातु है। ऐसी मार लगाई देखिए, एक दा पितरम ताड्यो पातरा निश्चय महारत। पिताजी की अच्छी तरह मरम्मत कर डाली। और कुंजी, जो कुंजी झंझारपुर में डीडीओ साहब थे, उनकी माताजी,
हमारी गुरु बहन लक्ष्मी बाबू की बेटी हाथी नसीन, इतना 15-20 कुंजी अपनी कमर में बांध कर रहती थी हमेशा। और उनकी 3 बहुएं, वो कुंजी को देखकर हम लेंगे तो हम लेंगे तो हम लेंगे। जब तक जिंदा रही हुआ तब तक किसी को नहीं दिया। अब मरने के बाद गोविंदा नमो नमो हो गया। तो राय साहब जी, जितनी अवस्था ढलती जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, उतनी मोह ममता अब संपत्ति से होती है। आप ये मत समझिए अवस्था हमारी बढ़ती जा रही है तो आसक्ति कमेगी, आसक्ति बढ़ती है। वो कहते हैं, शंकराचार्य महाराज कहते हैं, झुरियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, लठा लेकर चलते हैं, लेकिन आशा पिशाची बलवती होती चली जाती है। इसलिए क्या करो, भगवान नाम लो, भगवान नाम लो, भगवान नाम लो। ठाकुर जी के पास से ताली लेकर चला गया, तिजोरी की ताली लेकर चला गया। बताते हैं पुत्र शोक से धन शोक ज्यादा खतरनाक होता है। पुत्र मर गया, 1-2 साल में ठीक ठाक हो जाएंगे। धन चली गई, चला गया, तब क्या होता है? तो आत्मदेव जी परेशान, एक तो मार लगी और दूसरी बात हो गई तिजोरी की चाबी चली गई। अब रोते हैं अकेले। को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम विभोहेत। अब मैं तुम समाज मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। समाज क्या कहेगा? इतने बड़े प्रतिष्ठित वृद्धावस्था में एक बेटा हुआ, मार मार कर कचूबर निकाल दिया। मैं तो कहीं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इतने में हे श्री श्याम सुंदर रक्षा करो, रक्षा करो। जो इस प्रार्थना के हृदय से श्याम सुंदर तुम्हारे घर में है। कौन? गोकर्ण जी। वो आ गए, नजदीक में आ गए। गोकर्ण जी देखकर चरण पकड़ने लगे। हे दया के सागर, मेरा कल्याण कैसे? मुझको सुख चाहिए। देखिए सुख याद है, हमको सुख चाहिए। आपने कहा देखिए पिताजी, सुख घर में नहीं है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में सुख नहीं है। आप चले जाए जंगल, और जंगल में जा करके भजन करिए। तो कहते हैं जंगल में तो बड़े बड़े सिंह घातक प्राणी रहते हैं, तो उनका कहाँ कल्याण होता है? तो नहीं, वहां जा करके क्या करना, आप धर्मम भजस्व तेज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। आप जंगल में जाकर क्या करना सो सुनिए। जो भगवान के द्वारा नहीं होता है भगवान भक्त कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है अंतिम 18वें अध्याय में, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन समस्त धर्मों का, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मुझे अकेले मेरी शरण आ जा। मैं सारे धर्म त्याग जन्य पाप से छुटकारा दिला दूंगा, चिंता मत कर। अब देखिए क्या लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले कहते हैं भगवान सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण आ जा। एकम कहते हैं, देखिए सुनने से अपने दिमाग में उतारेंगे तब तो काम चलेगा, नहीं तो यहाँ सुनेंगे दर्शन निकालने काम नहीं चलने वाला है। भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मुझे एक श्री कृष्ण शरण ले लो। एकम माने क्या? अन्य देवतोपासना गंधराहित्यम। दूसरी देवी दूसरे देवता की उपासना रूपी जो दुर्गंध है उसे रहित होकर के मेरी सेवा करो। तो मैं क्या करूंगा? तेरी नैया को खे करके मैं अपने पास दुला लूंगा। इससे ज्यादा उत्तरदायित्व कौन देवता ले सकता है? कोई नहीं। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने क्या कहा वहां? सभी धर्मों का त्याग करो।
इधर श्री गोकर्ण जी ग्रुप में भगवान क्या कहते हैं, धर्मम भजो, धर्म का भजन करेंगे। धर्म क्या चीज है तो बताते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम कृष्ण ही तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। यदि उनका भजन करेंगे सब धर्म अपने आप छूट जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ से जाते हैं हर की पैरी नहाने के लिए, कभी गए हैं? हमको नहीं याद हम कब गए। आप लोगों को दर्शन कर लेते जय गोपाल जी। अब देखिए राजस्थान जी, आप लोग हर की पैरी गए तो कितने रास्ता चौक चौराहा छोड़ करके जाते हैं ना, सब छूट गए। सबसे पहले तो मिथिला हर व्यास मिथिला खालसा स्थान छूटा, सड़क पकड़ी, जाते जाते नजर कहाँ होकर जाएंगे, सब छूट गए ना। तो कहाँ क्या मिला, हर की पैरी गंगा जी, वहां पहुंच के सब छूट गए। गोकर्ण जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सब धर्म का त्याग करो तब मेरी शरण आओ। और गोकर्ण जी कहते कुछ मत करो, त्यागने की जरूरत नहीं, धर्म को पकड़ लो, अपने आप सब छूट जाएंगे। दोनों बड़ा अंतर हुआ। डॉक्टर साहब, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सामर्थ्यशाली हो, सभी धर्मों का त्याग कर दो। डर लगता है, भय लगता है। किसको कह रहे हैं? इंद्र पुत्र, इंद्र का अंश से अर्जुन बना है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद कोई इंद्र होता है, हाँ उसका बेटा अर्जुन है। उसको श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण आ जा। ये संभव है? ठहराने लगा। किंतु गोकर्ण के आचार्य के रूप में आते हैं श्रीमान भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं? एकमात्र धर्म को पकड़ लो, सब छूट जाएंगे, अपने आप छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें सुविधा है, उसमें असुविधा है। भगवान के वाक्य में सुविधा नहीं है। अब भगवान के परम प्यारे भक्त आचार्य चरण श्री गोकर्ण जी कहते हैं इसमें बहुत बड़ी सुविधा है। एक को पकड़ लो, एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जात नहीं कहते हैं। धर्मम भजस्व हे स्व, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, बंधु। तुम तो हमारे हो, तुम हम उसको भूल गए। और तुम बेटे में, पत्नी में, धन में, वैभव में सुख चाहते थे। हे स्व, हे मेरे आत्मीय, तुम तो मेरे हो, इसीलिए धर्म का भजन करो, छोड़ो इन चक्कर को। आपने कहा जंगल में जाकर क्या करूं? जंगल में जाकर के संत महात्मा के की सेवा करना। सेवा मान पानी दबाना सेवा नहीं है, झाड़ू लगानी सेवा है, लकड़ी ला कर दिया रसोई करने के लिए सेवा है, धोने के लिए लकड़ी दे दी सेवा है, फल फूल कंदला दिया सेवा है। जब सेवा हो गई तो कथा कहेंगे आपको। आपकी सेवा से खुश होकर के महात्मा के मुखारबिंद से कथा निकलेगी। जब कथा श्रवण करते करते कथा रस प्राप्त हो जाएगा आपको। रस स्वरूप श्री कृष्ण है। रस भगवती श्रुति कहती है रसो वैसह रसम हेवायवल धारंदी होती। रस स्वरूप भगवान श्याम सुंदर है। जब तक रस स्वरूप श्री कृष्ण जीव को नहीं मिलते तब तक सुख शांति का नितांत अभाव ही रहेगा उसके पास में। सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। सेवा के द्वारा कथा मिलेगी और कथा के द्वारा रस मिलेगा। उसी रस का पान करो, चकाच हो जाएगा। तुम तो पढ़े लिखे हो पिताजी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जग में जाइए, विद्वान है। रोज 10वें स्कंद का पाठ करना, 10वें स्कंद का पाठ रोज करना। श्रीमान गोकर्ण जी आचार्य चरण अपने पिताजी को कहते हैं, कहते हे ज्ञान के समुद्र गोकर्ण जी, हम तुम्हारी शरण हैं, आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो मंत्र देते हैं, कॉपी चंदन घिसते हैं, उसमें बीज मंत्र लिख देते हैं, 12 जगह चंदन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जम डर पे। 12 जगह चंदन रहेंगे ना आपको। एक बार कृष्णादासी से एक मजिस्ट्रेट साहब श्रोत्री जी, तो डॉक्टर साहब के पास आए, इनको देखा, अशोक जी की माँ
ये आपने क्या कर डाला, राम राम राम, बंद कर, इसको धो दीजिए पानी से। मजिस्ट्रेट साहब, आपको आना हो तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। हमको गुरु जी ने कहा लगाने के लिए, हम 16 लगाएंगी। इसे नरक मिलेगा तो नरक जाएंगी, स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग जाएंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उस दिन से जाना ही बंद कर दिया उन्होंने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसी डांट लगानी चाहिए तब काम चलेगा। गोकर्ण आचार्य गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को चंदन लगाया, चंदन बच गया, नाम लिख करके छाप लगा दी, 2 चीज हो गई, चंदन छाप और कंठी बांध दी, 3। अब क्या हुआ, मंत्र दिया, शरणागत मंत्र, 18 सर्व मंत्र दिया और नाम रख दिया। पिताजी का नाम था आत्मदेव, अपना नाम था कृष्णदेव दास, कृष्णदेव दास नाम रख दिया। अब जंगल में जाकर के लिखा है अंत में, श्री कृष्ण मापनियतम दसमस्य पाठात, अपने गुरुदेव के आदेश का अक्षर से पालन करते हुए आत्मदेव जी ने, गुरुदेव माने बेटा, गोकर्ण जी को गुरुदेव बना करके उनके द्वारा सारी शिक्षा प्राप्त कर जैसा उपदेश दिया, जंग सबको छोड़ दिया। जैसे सांप केचुली को छोड़ देता है फिर दोबारा केचुली को देखने नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार से संसार को छोड़कर सुख प्राप्त हो गया और सुख को और प्रगाढ़ करने के लिए जंगल जाते हैं, सुख स्वरूप संतों की सेवा करते हैं, उनके मुखारबिंद से कथा निकलती है, उसे रस प्राप्त होता है, उस रस का पान करते करते श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, रोज 90 अध्याय है, रोज पाठ करते, पाठ करते करते भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर देखिए राय जी संक्षेप में, गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी को तो कृष्ण प्राप्त होंगे ही होंगे। धुंधकारी रात को आया, बुढ़िया का, बुढ़िया तुमने कौशल वासर कर कहाँ धन रख रखा है, दे दे, नहीं तो अनिश्चित लत्या अनिश्चित, रात तक मैं समय देता हूँ, कल सवेरा होता होता आऊँगा, तुम्हारा जो रखा हुआ है कहीं, जहाँ कहीं रखा हुआ है संपत्ति हमको दे दे, और नहीं दोगी तो लात से मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा बेटा है। अब वो सोचती अरे राम राम, यदि मैंने अपने पतिदेव की बात मानी होती और फल खा लिया होता तो गोकर्ण समान ज्ञानी बेटा तो मेरा ही होता। मैं अपनी छोटी बहन के चक्कर में फंस करके फल को गऊ को दे दिया और उसके बेटे को अपना बेटा मान लिया, जिस कारण से पतिदेव चले गए। अब क्या किया जाए, सवेरा होगा आएगा, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मार मार ठीक करेगा। तो क्या करती है, डर के, बेटे के डर के मारे कुआं में गिरकर मर जाती है। वरुण लोग चली गई, सवेरा हुआ, आत्मदेव जी ने सोचा चलो माता भी चली गई, पिता भी चले गए, यहाँ रहकर क्या करें, भजन करने के लिए चलते हैं। अब तीर्थाटन करते हैं, तीर्थाटन करते करते पहुंच गए हरिद्वार। ये हरिद्वार अपने यहाँ, तो पतन नगर के बहुत से लोग आए थे, आपस में चर्चा करने लगा। उधर धुंधकारी राय श्याम जी पंच पाण वधुव्रत, वेश्या का नाम है कुलटा, कुलम अटित्वा कुलम त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति जैसा कुलटा, अपने खानदान को त्याग करके जो दूसरी जगह चली जाए, अंग बेच करके निर्वाह करे, उसका नाम है वेश्या। ये मदिरा पान करने लगा, बहुत कुछ जितने अशुभ करने सब करने लगा धुंधकारी। अंत तो गत्वा 5 पाण वधुव्रत, 5 वेश्या को अपने घर में बुला लिया, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। भरण पोषण करता था 5 वेश्याओं का। एक दिन किसी राजा के घर में हाथ मारा, बहुत सारी संपत्ति ले आया, वेश्याओं को दिया,
अच्छी तरह भोजन वाजन करा करके बेसन भोजन करा, शराब पिला दिया, वो सो रहा है। अब उन वेश्याओं ने देखिए, उन उल्टा उन वेश्याओं ने सोचा अब की बार बहुत संपत्ति लाया है, क्या किया जाए। किसी राजा के घर में हाथ मारा है, अब गुप्तचर चक्कर काट कर आएंगे, सारी संपत्ति भी ले जाएगा, इनको इसको भी ले जाएगा। आत्मा अभी क्यों नहाने थे, तो यह मारा ही जाएगा, तो हम लोगों ने क्यों नहीं मिलकर इसको मार दिया। तो खटिया पर सो रहा था, मदिरा पी करके मदोन्मत होकर रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रस्सी आई, मुंह खुल गया, अंगीठी में लाल लाल अंगार थे, चिमटा से पकड़ के मुंह खुल गया। उसमें आग का अंगार नहीं होता है, वो दे दिया। अग्नि ज्वाला दुखे न तेन स्वनिधनगतः, अग्नि की भयंकर आंच से भय चला दे कराहता हुआ उसकी जान निकल गई। वो बन गया प्रेत। प्रेत प्रेत में मुख कितना बड़ा होता है, खाने पीने कितनी जगह होती है। तो सुई जानती, सुई माला गूंथने वाली, उसमें जो छेद होता है, तो प्रेतों के मुख में सुई की छेद के समान छेद होता है। प्यास लगी, सरोवर पानी पीने गया, उसके अधिष्ठात्री देव मार मार कर हटा दिया पानी। तुम तो किसी को दिया आज तक पीने के लिए। गर्मी में राय स्वामी जी चिलचिलाती धूप में पेड़ की छाया में जाता है शांति प्राप्त करने के लिए, तो पेड़ के अधिष्ठात्री देव ने मार मार कर हटा दी, हम छाया नहीं बैठने देंगे। तुमने आज तक किसी को सुख सुविधा दी? ऐसा राय स्वामी जी। किसी के अशोच अवस्था में रहता है, उसके अंदर घुस करके अपनी सारी व्यथा कहता है, मैं धुंधकारी हूँ, मैंने अपने पिता को मारा, मेरे कारण मेरी माँ कुआं डूब कर मर गई, मैंने बड़े बुरे बुरे काम किए हैं। उस गांव के लोग महाकुंभ यहाँ हरिद्वार में आ गए। गोकर्ण जी भी थे। गोकर्ण जी ने को लोगों ने नमस्कार प्रणाम किया, बताइए मेरे छोटे भाई धुंधकारी जी की क्या स्थिति है। तो सारी बात बताते हैं, प्रेत हो गया है। अब धुंधकारी जी ने क्या किया, जहाँ कहीं जाते तो धुंधकारी के लिए श्राद्ध करते, तर्पण करते, सब कुछ करते। कुछ दिन बीत गए, सोचा चलो जननी जन्मभूमि स्वर्गाद बिगड़ी ऐसी, जननी माता जी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम स्थान रखता है। चलो जन्मभूमि के दर्शन करें एक बार। सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा समय है, आप पहुंचते हैं, खंडर हो गया है। गोपाल चक्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था।